अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मौलवी सुहेल कायम खानी। आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। बवासीर क्या होती है, क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है। पाइल्स दो किस्म की होती है, एक खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। जो खूनी बवासीर होती है उसमें आपको ब्लीडिंग होती है और जो बादी बवासीर होती है उसमें आपको दर्द होता है, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। अब चलते हैं बिल्कुल शुरुआत में कि बवासीर होती क्यों है, इसके होने की क्या वजह है, ये कहाँ से इसका प्रोसेस शुरू होता है जिस्म के अंदर। सबसे पहले आपकी आंतों के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है। जब आंतों में ड्राइनेस पैदा होती है तो वही ज़रिया बनता है कब्ज़ का, और फिर जब आपको कब्ज़ रहने लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते दायमी कब्ज़ होता है, और फिर दायमी कब्ज़ होने के बाद आपकी आंतें उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू होती है। क्योंकि पहले आंतों में खुश्की तो होती ही है, फिर आंतों पर वर्म पैदा होता है। जब आंतों पर वर्म पैदा होता है तो वो आपको बवासीर की तरफ ले जाता है, और फिर उस वर्म के पैदा होने से वहाँ पर मस्से पैदा होते हैं, और मस्सों के अंदर ब्लडिंग, मस्सों के ज़रिए से ब्लडिंग होती है, यानी मस्सों में ब्लड भरता है, या फिर बाज़ लोगों को पस वगैरह भी उसके अंदर पड़ जाता है, लेकिन वो कम केसेस में होता है। ज़्यादातर उमूमन जो देखा गया है उसके अंदर ब्लड ही पैदा होता है। तो फिर आंतों के अंदर खुश्की होती है, और जो फुजला जिस्म से निकलना होता है उसकी रगड़ से उसकी जो खराशें पैदा होती हैं, चूँकि वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा चिकनाहट नहीं होती बिल्कुल भी, और ड्राइनेस की वजह से जब रगड़ पैदा होती है तो जो आंतों के अंदर मस्से होते हैं और जो आंतें फूली होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और रगड़ से मस्से फट जाते हैं, उसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन यह कोई ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ नहीं जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाए। ये एक आम सी बीमारी है जो ज़्यादातर बैठने वाले लोगों को होती है, यानी जो बैठने का काम करते हैं, चाहे वो मदारिस में बैठने वाले उलमा हों और मदारिस में पढ़ने वाले तलबा हों, या फिर ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग हों, या फिर ड्राइवर हजरात हों। और ज़्यादा नुकसान होता है रेगज़ीन की बनी हुई कुर्सियों को इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये उसूल है कि इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर उसे हवा नहीं लगती तो वो मुतासिर होना शुरू होता है। चूँकि रेगज़ीन गर्म होता है, ये हीट पैदा करता है, और हीट जो है बवासीर के पेशेंट्स के लिए मुनासिब नहीं होती है, और ये हीट जब रहती है तो इसकी वजह से भी इंसान बवासीर की तरफ चला जाता है। एक तो ये हुआ इसकी रोज़ाना की रूटीन, यानी रोज़ाना के काम किस तरह के हैं, और फिर बैठे रहना, चलना फिरने का कोई काम नहीं, रात को देर से घर आना, खाना खाने के बाद फ़ौरन से सो जाना, कोई वॉक नहीं, कोई मुशक्क़त का काम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। तो अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को बदलें। जाली वाली जो कुर्सियाँ होती हैं वो बवासीर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी और मुफीद रहती हैं। जो चटाई से पहले तैयार हुआ करती थी कुर्सियाँ, तो वो वाली कुर्सियाँ अगर आप ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, आपकी जो ग़िज़ाएँ हैं कि आप रोज़ाना क्या खाते हैं और आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बड़े का गोश्त, अंडा, मछली, तेज़ मसालेदार और तली हुई चीज़ें, ये आपको बवासीर की तरफ ले जाती हैं। तो एतदाल के साथ कोई भी ग़िज़ा हो वो इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बवासीर हो चुकी है और आप उस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं तो फिर इन सारी चीज़ों को आप तर्क कर दें। आप गोश्त छोड़ दें, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, और जो चीज़ें बादी होती हैं उनको भी छोड़ दें। और ख़ास तौर पर जिन चीज़ों की तासीर में ड्राइनेस होती है, यानी जिन चीज़ों की तासीर खुश्क होती है, तो खुश्की पैदा करने वाली, बादी पैदा करने वाली चीज़ों से आप एहतियात करें। इसके लिए एक नुस्खा मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। सिर्फ़ आप दो चीज़ें ले लें, एक सरसों के बीज, दूसरा उसके साथ आप कलौंजी ले लें। इन दोनों चीज़ों को हम वज़न आप ले लें, और 1 चम्मच चाय वाला सुबह फजर के बाद, दोपहर ज़ोहर के बाद और रात को इशा के बाद आप इसको ले लें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन करते हैं जब बहुत ज़्यादा मस्से पैदा हो जाते हैं, और बाज़ लोगों को कंडीशन ये होती है चूँकि फुजला निकलता है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो जो अंदर का हिस्सा होता है वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो फिर कितने सारे लोग ऐसे भी मेरे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लेकर आए जिन्होंने बताया कि जी हम जब हाजत से फ़ारिग होते हैं तो हमारा अंदर का हिस्सा वो बाहर गोश्त का लोथड़ा सा निकल कर आ जाता है, और फिर हम उसे उंगली से अंदर करने के बाद हम अपने यानी बैतुल खला से निकल पाते हैं, वरना हमारे लिए निकलना दुशवार है कि वो हिस्सा बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो वहीं पर मकत के अंदर जो नाली है, यानी जो आंत होती है, उसके अंदर भी मस्से पैदा होते हैं, और मकत के जो बाहर का हिस्सा होता है वहाँ पर भी मस्से पैदा होते हैं। तो ऑपरेशन से इन मस्सों को काटा जाता है, लेकिन ऑपरेशन इसलिए इसका मुकम्मल इलाज नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के ज़रिए से मस्से तो काटे गए, लेकिन मस्से पैदा होने की जो वजह थी उस वजह को नहीं ख़त्म किया गया। तो फिर अगर
ऑपरेशन कराना गलत नहीं, अगर आप चाहते हैं ऑपरेशन कराना कि मस्सों से फ़ौरन से जान छूट जाए तो फ़ौरन काम करने के लिए तो ऑपरेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी मुस्तकिल एतबार से ख़त्म हो जाए और आपको दोबारा से मस्से पैदा ना हो, तो फिर उसके लिए आपको इलाज करना पड़ेगा हर्बल तरीके से। क्योंकि हर्बल दवाएं वो हैं जिसमें अल्लाह जल्ल शानो ने शिफा का उसे ज़रिया बनाया। शुरू दिन से जब से इंसान पैदा हुआ अल्लाह ने जड़ी बूटियों के अंदर इसके लिए शिफा और तासीर रखी है। तो फिर ये जो नुस्खा मैंने आपसे अर्ज़ किया, अगर आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर लें। और फिर बवासीर आपको किसी भी किस्म की हो या फिर इसका स्टेज अभी आपको शुरू हुआ हो, या फिर आप चाहते हैं मस्से हैं और बगैर ऑपरेशन के वो ख़त्म हो जाएं, तो आप चाहें तो कराची से अगर आपका ताल्लुक़ है तो मेरे क्लिनिक पर आप तशरीफ़ ला सकते हैं। या फिर कराची से बाहर पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में आप कहीं भी मौजूद हैं तो चाहें तो हमारी दवाएं आप मंगवा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें। अगर किसी बीमारी से मुतालिक आप मुझसे जानना चाहें तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।